ये देखें जी, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि हाँ, शुक्र अल्लाह का, बहुत बहुत करम हुआ। ड्राइविंग लाइसेंस जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने इसकी फ़ाइल ओपन करवाई थी, तो वो ओपन हुई थी, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, 3rd मंथ था मेरा। तो ओपन करते वक्त उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप प्रेग्नेंट हैं तो ये प्रॉब्लम ना हो आपके लिए, तो बेहतर है कि आप बाद में ओपन करवाएं। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं पुरानी ड्राइवर हूँ, मींस पाकिस्तान में मेरा ऑलरेडी जो है 8-9 साल का जो है पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है, और मैं चलाई भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे कोई मसला नहीं होगा, तो आप मुझे काइंडली फ़ाइल ओपन कर दें। खैर एनीवेज़ उन्होंने मुझे फ़ाइल ओपन कर दी, फिर मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दी। फिर ये था कि नॉर्मली 20 क्लासेस मिलती, लेकिन मुझे 10 क्लासेस मिली थी। और फिर ये कि 10 क्लासेस के बाद क्लासेस ली मैंने, फिर आस्ता आस्ता करके फिर वही बात है कि टेस्ट होते गए, इंटरनल टेस्ट। लेकिन ये कि प्रेग्नेंट होने की वजह से मुझे कुछ मेडिकली जो इश्यूज आ रहे थे कि मेरी वेन्स जो थी वो जो है ना सही, मतलब मुझे प्रॉब्लम होती थी स्टीयरिंग को टर्न करने में, या फिर मैं यकीन करें इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं कई दफ़ा जो पानी की बोतल होती है इसका कैप उतारना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। तो वेन जो है अजीब से, मतलब पेन से स्टार्ट हो जाती थी। तो फिर ये कि वो काफ़ी मेरे लिए ना जो स्पेशली जो पार्किंग थी, जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो पार्किंग का होता है वो मैं हमेशा फ़ेल कर रही थी, बार बार फ़ेल कर रही थी। हालांकि वो अभी आरटीए नहीं स्टार्ट हुआ था, इंटरनल जो स्कूल की पार्किंग है वो बार बार फ़ेल कर रही थी। फिर एनी हाउ ये हुआ कि जब ये है कि मेरे डिलीवरी की डेट्स करीब आ चुकी थी, और मेरी पार्किंग जो है स्कूल की सिर्फ आई थिंक पैरेलल रह गई थी। जो मेरी 90 डिग्री थी, 90 डिग्री, और जो गैराज पार्किंग थी वो क्लियर हो गई थी, लेकिन पैरेलल रह गई थी। तो बस फिर उसके बाद डिलीवरी का टाइम करीब था, और मसला ये था कि उन्होंने आरटी वालों ने कहा था कि देखें ये जो इमरजेंसी ब्रेक होती है ये भी आपको देना पड़ेगी। लेकिन मैं उस वक्त दे नहीं सकती थी क्योंकि प्रेग्नेंट थी, और मेरा 8 मंथ चल रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि भैया आप थोड़ा सा आपको रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना आप अभी नहीं कर सकती, क्योंकि हम आपको परमिशन नहीं देते। तो फिर ये कि मैंने फिर वो चीज़ स्टॉप की वहाँ पर। लेकिन ये कि उस टाइम पीरियड में अगर हम लोग जो लर्निंग परमिट है, हर 3 मंथ्स बाद उसका टाइम होता है, 3 मंथ्स बाद वो एक्सपायर होता है। अगर हर 3 मंथ आप उसकी पेमेंट करते रहें तो एटलीस्ट ये है कि आपका फ़ाइल बिल्कुल ज़ीरो नहीं होती। अगर आप बिल्कुल कुछ पे नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, आपको दोबारा से फ़ाइल ओपन कराना पड़ेगी, सब कुछ खोल, मतलब सब कुछ पे करना पड़ेगा दोबारा से। तो ये कि हम लर्निंग परमिट के लिए पे करते रहे हर 3 मंथ्स बाद। उसके बाद फिर थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई कि मैं पाकिस्तान चली गई 9 मंथ्स के लिए। तो वो 9 मंथ्स वही बात है, 3 दफ़ा वैसे ही हम पे करते रहे उसके लिए। उसके बाद खैर एनीवेज जब मैं वापस आई हूँ तो फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा ये था कि पार्किंग टेस्ट एटलीस्ट जिसकी मुझे बिल्कुल वो नहीं थी, वो मेरा हो गया क्लियर। फर्स्ट अटैम्प्ट में आरटीएफ हो गया था। लेकिन जो वो था मेरा आरटीए, जो मेरी रोड टेस्ट था, वो मेरा अटक गया था। तकरीबन 3 दफ़ा मैंने फ़ेल किया, उसके बाद 4th अटैम्प्ट में पास हुआ है। और फिर उसके बाद ये है कि अल्लाह का शुक्र है मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था। बस उसमें यह है कि अगर आपको पहले से ड्राइव करना आती है तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा ग्रिप आ जाती है। लेकिन ये कि मैंने वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जो है रोड जो है टेस्ट उसको फ़ेल करूँगी, लेकिन ये कि वो फ़ेल हुआ। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र एंड में पास भी हो गया। तो ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको आती है तो वो ज़रा इजी रहेगा। बट ये है कि फ़ोकस रखना चाहिए इंसान को। और जिस तरह पहले जब मैं इंटरनल जो थे टेस्ट थे जब हो रहे थे ड्राइविंग के, मैं उसको फ़ेल कर रही थी वो पार्किंग का। तो उसमें ये है कि जब वो आपको पार्किंग में जो भी आपको चीज़ें बता रहे होते हैं आप उसे गौर से सुने और उन्हीं पे अमल करें, बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोशिश ना करें। क्योंकि मेरा ये था कि मैं उनकी चीज़ों को फोकस करने के बजाय अपने पॉइंट्स बना के कोशिश कर रही होती थी कि वो पार्क हो, तो उसकी वजह से वो फेल होता था। लेकिन जब मैंने इंस्ट्रक्टर की बात पर गौर किया कि ठीक है अब मैं इसको ही फॉलो करूँगी, तो फिर वो जाके तब जाके पास हुआ। उसमें यही होता है कि जो आप एक दफ़ा क्लास के जब ले रहे होते हैं और क्लास में जो आप मिरर की जो डायरेक्शन है आप जो करते हैं सेट करते हैं, तो उसको आप याद रखें। क्योंकि अगर आपका मिरर उस वक्त और पोजीशन में है, क्योंकि हर बंदे की हाइट डिफरेंट होती है, अपना वो होता है जब आप बैठें तो अपनी जब सेट करते हैं क्लास के दौरान आप उसी सेम स्टाइल में आपने मिरर को सेट करना है अपना टेस्ट के वक्त भी। तो उससे ये है कि हाँ, आपकी जो पार्किंग है और स्टेप्स याद रखें, सेम वही फॉलो करें तो आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह।
तो मेन यही चीज़ है कि फ़ोकस उस पे करें कि जो पॉइंट्स आपको इंस्ट्रक्टर बताता है आप उस पे जो है ना फ़ोकस रखें इंशाल्लाह। तो आप कभी भी टेस्ट फेल नहीं करेंगे और होपफुली आप लोग पास कर लेंगे। लेकिन ये कि इनिशली मुझे लग रहा था कि मेरा शायद 3,500 में जो है हो जाएगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा जो है पैसे ज़्यादा लग गए थे क्योंकि मैंने जो है 3 दफ़ा फेल किया था RTA रोड का। और उसके बाद फोर्थ अटैम्प्ट में जाके पास हुआ, तो फिर ये कि मेरा तो 3.5 से ऊपर लग गया था। तो बस यही है कि जो जो स्पेशली वही बात है जिनके वो बच्चे हैं उनके लिए ये है कि मुझे पहले ये नहीं चीज़ पता थी कि वहाँ पर डे केयर भी है, लेकिन वहाँ पर डे केयर भी था और वहाँ के जो डे केयर को जो है वहाँ पर हैंडल करने के लिए नैनीज़ भी बैठी होती थी। तो ये कि क्लास लेने के लिए जब मैं जाती थी तो आयरा को मैं वहाँ पर छोड़ जाती थी अपनी बेटी को, और ये कि फिर 2 घंटे की क्लास होती थी या घंटे की क्लास होती थी उस वक्त तक वो इसकी केयर करते थे। इसका खाना मैं ले जाती थी, खाने के लिए जो चीज़ें होती थी वो ले जाती थी पैक करके लंच। और ये है कि फिर जो भी इसकी चीज़ें होती थी, आयरा का बैग होता था वो दे जाती थी, उन्हें बता दी जाती थी कि इसमें पैम्पर्स पड़े, इसमें कपड़े पड़े हैं। फिर वो बिल्कुल जो नॉर्मल डे केयर होता है बच्चों का स्कूल वाला सेम उसी तरह वो लोग हैंडल करते थे। तो अगर इसको नींद आ रही तो वो सुला भी देते थे। तो ये था कि एटलीस्ट मैं रिलैक्स होकर क्लास लेती थी, टेस्ट होता तो टेस्ट भी आराम से रिलैक्स होकर देती थी। तो ये कि यहाँ पर ये बहुत बड़ी सहूलत है कि एटलीस्ट ये कि जो मदर स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं वो अगर बच्चों को उधर लेके जाना चाहती हैं, मजबूर है कि मतलब लेके जाना चाहती, कोई और देखने वाला नहीं, तो वो लेके जा सकती हैं और उसके वो चार्जेस भी नहीं कट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर उन बच्चों को केयर कर लेते हैं वो लोग।